गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 23 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले, बिना टाइम वेस्ट करे। आइए जो भी करंट अफेयर है बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले, हर दिन तो डिस्कस कर ही रहे है ना। भले ही और जो भी वीडियो जो आ रहा है वो तो डिले हो रहा है, फिर भी जो करंट अफेयर है ये हर दिन आ रहा है ना, जैसे भी हो और जो भी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो जो टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड 2026, ये कहाँ हो रहा था? ये 61 यानी 61 जो कि एडिशन हो रहा था 8 VVSR यानी भुवनेश्वर में हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात। इसमें जो ओन करिए वो है साध्वी सेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साध्वी सेल। क्लियर। एंड इन्होंने जो कि बिलोंग कर रहा है फ्रॉम गोवा से बिलोंग कर रहा है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो रनर अप रहे, मतलब दूसरे जो रहे इनके बाद जो रहे वो है राजा नंदिनी पावर, राजा नंदिनी पावर जो कि महाराष्ट्र की रहे, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड बताना मुझे सुनीत पवार कौन है? जो अजीत पवार था ना, इनकी पत्नी था ना, जो डेथ हो गया था एरोप्लेन क्रैश से। तो ध्यान में रखिएगा साध्वी सतीश सेल, साध्वी सतीश सेल फ्रॉम गोवा जो कि वॉज क्राउन जो कि फेमिना मिस इंडिया। एंड सुनीता पवार जो कि रहे अभी के टाइम में डिप्यूटी CM रहे ना, और एक दोनों डिप्यूटी CM रहे महाराष्ट्र में, बताना कौन कौन रहे। एंड कैपिटल तो मुंबई। तो वर्ल्ड 2026 आर 61st एडिशन ऑफ द फेज जो कि फेजेंट हेल्थ इन भुवनेश्वर में हो रहा था, उड़ीसा। सी आउट परफॉर्म जो कि कंटेस्टेंट फ्रॉम 30 जो कि स्टेट से जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड इनमें से इन्होंने जो कि टॉप पर रहे एंड इन्होंने ओन करी है यूनियन टेरिटरी इन टू विन द फेस्टिजियस जो कि टाइटल ऑफ द अर्निंग द टाइटल टू रिप्रेजेंट द इंडिया फ्रॉम द अपकमिंग मिस वर्ल्ड जो प्रेजेंट रहे। इसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इन्हें जो कि सिलेक्ट करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं नंबर। एंड आपको क्या याद है, हमने डिस्कस करी थी ना, किसने ओन करी थी जो टाइटल ऑफ मिस साके, क्या था, मिस साके जो कि इंडिया 2026, मिस साके 2026 जो ब्यूटी एंड जो कि कल्चरल फेजेंट जो ओन करी थी, किसने ओन करी थी? जानती हो ना, वो था निशिता, क्या था, अंतरकर, है ना, नितिशा अंतरकर, निशिता अंतरकर। ये भी ऑप्शन में जो रहे ये नाम भी रहे, है ना, ये जो निशिता अंतरकर, ये जो ऑप्शन सी पर देख रहा है ना, नितिशा अंतरकर था, वही था जो कि वोन करी थी हाल ही में जो क्या रहे, जो टाइटल ऑफ द मिस साके इंडिया जो कि 2026 ब्यूटी जो कल्चर है इन्होंने वोन करी थी। साके मतलब जानती हो ना, साके एक तरह की मतलब एक शराब रहे, जापान की है ना, मतलब जो राइस से बनते हैं। खैर इतना डिटेल में नहीं घुसते हैं, बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है, हु हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश F404, क्या रहे असल में F404 इंजन डिपोट जो कि बनाने वाले हैं इन इंडिया फॉर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। असल में जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है इसी के लिए, इसकी जो बनावट के लिए और इसके जो रिपेयरिंग एंड जो मेंटेनेंस के लिए क्या होते थे, US जाने पड़ते थे, है ना। तो हालांकि ये एक स्वदेशी है जो क्या रहे, जो तेजस फाइटर रहे, बट ये जो पार्ट्स वगैरह वो जो रहे वो US से मिलती हैं एंड वो मेंटेनेंस जो रहे वो US से रहे। तो अभी के टाइम में जो GE एरोस्पेस देख रहे हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, GE एरोस्पेस, इन्होंने इंडिया एरोस्पेस के साथ साइन करी है, मतलब एक MOU जो कि समझौता साइन करी है कि जो कि इन्होंने। एंड GE एरोस्पेस US की एक कंपनी है, US की। तो इन्होंने क्या करने वाला है, जो मतलब ये जो तेजस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी जो मरामत यानी जो रिपेयरिंग एंड जो मेंटेनेंस जो फैसिलिटी है वो इंडिया में जो कि बनाने वाले हैं। क्लियर इतनी सी बात, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। GE एरोस्पेस ने ये साइन समझौता करी है। एंड ये इंजन की भी जो कि बनावट वहाँ ही करी जाएगी, यानी इंडिया में करी जाएगी। GE एरोस्पेस हर साइन एंड कंट्रैक्ट जो कि साइन करिए विद द इंडियन एरोस्पेस के साथ टू एस्टेब्लिश जो कि एस्टेब्लिश इन कंट्री, मतलब कंट्री के भीतर जो कि डिपोट फैसिलिटी फॉर द F404 जो कि IN20 इंजन दैट फॉरवर्ड द तेजस लाइटर एयरक्राफ्ट को जो पावर प्रोवाइड करती है, इसी के लिए बनाया गया है एयरक्राफ्ट जो कि LCA MK1 फ्लीट। एंड फैसिलिटी विल स्ट्रेंथन जो कि डोमेस्टिक जो कि मेंटेनेंस रहे, डोमेस्टिक मेंटेनेंस रिपेयर हो गया एंड ओवरहाउल हो गया MRO एंड कैपेबिलिटीज रिड्यूसिंग जो कि रिलायंस फॉर द फॉरेन रिफर सेंटर।
ध्यान में रखिएगा, फॉरेन रिफेयर सेंटर से जो कि इसके चाहत जरूर है इसे कमाना। तो नंबर 3 क्या आ रहा है, वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज इन अप्रैल 2026 एट व्हिच प्लेस। ये क्या है असल में, ये एक वुमेन के लिए जो कि मतलब उभरती हुई यानी एक मतलब स्मॉल टूर्नामेंट है, क्लियर, ये एक स्मॉल टूर्नामेंट है। ये किया जा रहा है कौन से प्लेस में, रवांडा में। रवांडा की कैपिटल किगाली में किया जा रहा है, KIGALI, किगाली में ये किया जा रहा है, क्लियर। ये एक स्मॉल टूर्नामेंट है, ये हो रहा है 18 अप्रैल को शुरुआत हुई है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब एक उभरती हुई जो कि वुमेन क्रिकेट जो कि इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी है। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। ये हो रहा है अभी घंटे में रवांडा यानी रवांडा की कैपिटल किगाली में हो रहा है। द इनागुरल ICC जो कि वुमेन ICC की तो क्या कौन रही, जो कि जॉयस आ रहा है ना, चेयरमैन तो जॉयस आ रहा है। एंड T20 ICC की स्थापना बताना 1909 में करवाया गया था। हालांकि ICC के बारे में और भी काफ़ी बातें रहे, खैर इतना डिटेल में नहीं जाते, बस ध्यान में रखिएगा। एंड मुंबई जो कि क्या रहे हेडक्वार्टर मुंबई, जो कि वुमेन्स T20 जो कि चैलेंज ट्रॉफी 2026 इज विंग ऑर्गेनाइज इन किगाली रवांडा में एंड रनिंग फ्रॉम अप्रैल 18 टू जो कि May 1 2026। द मैचेस आर विंग प्लेड आर दी गांगा जो कि इंटरनेशनल जो कि क्रिकेट स्टेडियम एंड इट इज़ जॉइनिंग द गांगा बी ग्राउंड। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ये रवांडे में हो रहा है, रवांडे की कैपिटल किगाली में, एंड ये इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट जो कि हाईकोर्ट, कौन सी स्टेट हाईकोर्ट ने ये पास करिए, एक बिल पास करिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी वुमेन्स अक्रॉस ऑल सेक्टर। मतलब मान लो जो गवर्नमेंट सेक्टर होते थे, इसके साथ ही साथ जो भी प्राइवेट सेक्टर हो गया, जहाँ भी रहे वहाँ की जो वुमेन रहे, इनके लिए जो मेंस्ट्रुअल लीव रहे इससे दी जाएगी, यानी सारे के सारे क्षेत्रों में। तो अच्छी बात है। हालांकि इससे पहले और भी काफ़ी स्टेट ये लॉन्च करिए, ऐसा लॉन्च करिए कि मतलब सारे क्षेत्रों में नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर रहे वहाँ क्या होती थी, मतलब इन्हें जो कि लीव प्रोवाइड की जाती है, एक पेड लीव मतलब मान लो छुट्टी पर रहे फिर भी इन्हें जो कि पैसा नहीं कटने वाला है। खैर ध्यान में रखिएगा, मतलब मान लो महीने में जो कि अगर 3 या फिर 4 छुट्टियाँ रहे ये तो सही है, ठीक है, पर इसके साथ और एक जो कि छुट्टियाँ रहे, 1 या फिर 2 जो कि छुट्टियाँ रहे जिसमें इनकी पेड सैलरी मतलब सैलरी दी ही जाएगी। ध्यान में रखिएगा। तो इसे कहा जा रहा है जो कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी एंड मतलब सारे के सारे मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर जो प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब सारे के सारे सेक्टर में ये इम्प्लीमेंट करी जा चुकी है। तो ये कौन सी कोर्ट ने ये अप्रूवल करी है, ये कर्नाटक। हालांकि ऑप्शन में तो कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर हो सकता था कर्नाटक, फिर भी लिख देता हूँ। तो आंसर होने वाला है कर्नाटक जो हाईकोर्ट है, इन्होंने ये अप्रूवल करी है कि ये मतलब एक छुट्टी जो कि इन्हें दी जाएगी, एक पेड लीव जो कि दी जाएगी, मतलब सारे के सारे क्षेत्रों में। और ये जो आर्टिकल अंडर में रहे ना, आर्टिकल रहे 21 में, आर्टिकल 21 में रहे है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बात करें जो 18 टू जो 52 जो वुमेन रहे यानी जो गर्ल रहे, इनके लिए ये छूट प्रदान करी गई है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। द हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटक हैज रिसेंटली जो कि मेड द लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन जो कि डायरेक्टली था जो कि फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए अक्रॉस बोथ पब्लिक हो प्राइवेट सेक्टर हो, सारे के सारे क्षेत्रों में। तो ये अप्रैल 15 में ये लगाया गया है। ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड द कोर्ट जो कि अफेयर दिस पॉलिसी एंड द ग्रांटिंग 1 डे जो कि पेड लीव पर मंथ में 1 डे जो कि पेड लीव प्रोवाइड की जाएगी। एंड फंडामेंटल जो कि राइट कनेक्टेड टू द डिग्निटी, मतलब ये जो कनेक्टेड टू द डिग्निटी जो आर्टिकल रहे 21 में रहे, ये तो सभी को पता है ना। जो अगर आपको फ्रीडम के बारे में आर्टिकल पूछे तो 19 टू 22 के बीच में फ्रीडम के बारे में रहे, है ना। एंड इक्वालिटी के बारे में 14 से 18 तक रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड 14 जो रहे वो समानता के बारे में बात करते हैं, है ना। एंड 15 क्या रहे, 16 पूछे तो वो तो राइट टू वर्क के बारे में मेंशन रहे, है ना। 17 क्या रहे, 17 जो कि क्या रहे, 18 तो जो कि अबोलिशन ऑफ टाइटल रहे, है ना। 17 क्या रहे, 17 भी वही मतलब जो छुआछूत रहे इसे जो कि ख़त्म करना है ना, जो ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। नंबर 5, वेयर डिड इंडियन रेलवे अनाउंस करिए लॉन्च द दिव्या दक्षिणी यात्रा किसने जो कि शुरुआत करी है, वो हैज लॉन्च इंडिया रेलवे अनाउंस टू लॉन्च ऑफ द दिव्या दक्षिणी यात्रा। है क्या असल में, वो तो पहले डिस्कस करेंगे इसे। ये आंसर है विशाखापट्टनम। है क्या असल में,
ये जो रेलवे मिनिस्टर रहे यानी अश्विनी वैष्णव तो रहे एंड रेलवे मिनिस्टर ने ये शुरुआत करी है कि स्टार्टेड करी है ये एक मतलब काफ़ी सारे जो तीर्थ प्लेस रहे वहाँ जो कि ये ट्रेन जो कि यात्रा करने वाला है। ध्यान में रखिएगा मतलब 8 नाइट एंड 8 डे की यात्रा है ये ट्रेन कंटिन्यूसली ये की जो कि जाने वाला है। ध्यान में रखिएगा एंड स्टार्ट फ्रॉम जो कि 27 अप्रैल से ये शुरुआत होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं कौन सी प्लेस वो भी रहे देखते हैं। द इंडियन रेलवेज कैटेगरी एंड देन द टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन IRCTC रहे अनाउंस करिए द लॉन्च ऑफ द दिव्या दक्षिणी जो कि यात्रा एंड यात्रा भारत एंड गौरव टूरिस्ट जो कि ट्रेन विद द मेन 2026 रूट एंड वन फ्रॉम जो कि विशाखापट्टनम जो कि ये स्टार्टेड करवाई जा चुकी है। शेड्यूल अप्रैल 7 से ये 27 से शेड्यूल रखी गई है। अनदर डिपार्टिंग फ्रॉम द नागपुर से जो कि ये छोड़ने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 6 who has been included in the Young Global Leader to Class 2026। ये किसने वन करी है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2026 क्लास 2026 ये वन करी है जय शाह ने है ना ICC के जो चेयरमैन। मैंने आपको ICC के बारे में पूछा था ना बताना ICC के बारे में वो तो पता ही होगा सभी को है ना। चेयरमैन तो अभी के टाइम में जय शाह है एंड फिर बात करें क्यों इन्हें जो कि ये सिलेक्ट करी गई है इसीलिए क्योंकि जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्फ्लुएंस के लिए इन्हें जो कि सिलेक्ट करी गई है। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो अवार्ड इन्हें दी गई है ग्लोबल जो कि लीडर क्लास 2026 अवार्ड इन्हें दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जिसे कहा जाता है जिसकी स्थापना 1971 में क्या हुई थी जानती हो ना। जो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी वही था यानी जो इंडो बांग्लादेश क्या था सॉरी इंडो बांग्लादेश नहीं जो क्या था बांग्लादेश जो वॉर हुआ था 1971 था ना। ध्यान में रखिएगा खैर। एंड इंडिया की भी तो काफ़ी जो कि कंट्रीब्यूशन रहे तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें WEF के बारे में हेडक्वार्टर ये रहे कोलोंजी स्विट्जरलैंड में कोलोजनी स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं डिटेल में। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि WEF जो कि 2026 यंग ग्लोबल लीडर क्लास जो कि इंक्लूड 118 जो कि न्यू मेंबर्स जो कि अंडर जो कि 14 फ्रॉम दी 55 कंट्री जो कि यहाँ सिलेक्ट करी गई है। हाईलाइटिंग द लीडर इन बिजनेस एंड द पॉलिटिक्स इनमें से जय शाह के नाम रहे एंड एक्ट्रेस जो कि भूमि पादेकर। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 7 हु हैज लॉन्च उत्कर्ष 2029 स्ट्रैटेजी। किसने उत्कर्ष 2029 स्ट्रैटेजी ये शुरुआत करी है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है जो डिजिटल भुगतान रहे यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना यानी और जो स्मॉल जो फिनेंस जो बिजनेस रहे यानी जो स्मॉल जो कि बिजनेस रहे इन्हें जो कि लोन प्रोवाइड कराना आसानी से। तो उत्कर्ष 2026 एक पहल है तो लॉन्च करिए RBI ने है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लेते थोड़ा बहुत में जो भी स्टार्टिंग रहे वो जान लेते। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे सारे के सारे लोगों को पता है मुंबई में रहे। एंड इसकी जो स्थापना रही यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन से ये स्थापना करी गई थी इतनी से तो बात पता ही होगा। नेशनलाइजेशन 1949 में रहे। एंड और क्या बात करें अभी टाइम में गवर्नर जो रहे वो है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर की 26 नंबर के है ना। एंड और क्या बात करें फास्ट जो ब्रिटिश गवर्नर कौन थे सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। फास्ट अगर इंडियन गवर्नमेंट पूछे तो CD देशमुख थे। वो दोनों याद रखिएगा अंतर याद रखिएगा वो भी एग्जाम में पूछे जा चुकी है। फास्ट ब्रिटिश गवर्नर है वो है सर ओस्बॉर्न स्मिथ एंड फास्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। लिख नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ सुनना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके जो एम रहे एम क्या है उत्कर्ष जो 2000 बस यही है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें आगे देखते हैं वही बस क्या रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि लॉन्च करिए उत्कर्ष 2029 स्ट्रैटेजी जो कि मीडियम टर्म जो कि फ्रेमवर्क एंड जो कि कवरिंग द पीरियड फ्रॉम द अप्रैल 2026 टू मार्च 2029 तक। दिस जो कि इनिशिएटिव एम टू जो कि ट्रांसफॉर्म द RBI इनटू ये वर्ल्ड क्लास जो कि फुल सर्विस सेंट्रल जो कि बैंक बाय द एनहांसिंग जो कि रेगुलेशन जो कि डिजिटल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। क्लियर आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 8 हु हैज लॉन्च द सुपरसेल साथी मोबाइल ऐप। सुपरसेल साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है LIC ने। है क्या असल में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ये लॉन्च करिए किसके लिए, जो कस्टमर रहे इनके लिए, मतलब कस्टमर सारे के सारे LIC के बारे में जो पॉलिसी रहे इन्होंने, मतलब कब जो कि इसके जो पेमेंट भुगतान करने वाला है एंड इसकी जो पॉलिसी क्या रहे, कितना दिन में ख़त्म होने वाला है, नई पॉलिसी क्या आ रहा है, वो सारे के सारे इसी प्लेटफॉर्म से यानी इसी ऐप के तहत इन्होंने जान सकते हैं। क्लियर इतनी सी बात। तो ये LIC ने लॉन्च करी है। इसके साथ LIC ने और एक लॉन्च करी है कि मतलब इनके जो क्या ही बताओ, इनके जो एजेंट रहे, LIC के जो एजेंट रहे, इनके लिए भी और एक ऐप लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा वो कौन सी ऐप लॉन्च करी है, वो है माई LIC ऐप। ध्यान में रखिएगा, सॉरी वो जो लॉन्च करी है वो है सुपर सेल साथी ऐप। ये LIC एजेंट के लिए लॉन्च करी है। एंड अगर LIC जो कस्टमर रहे इनके जो लॉन्च करी है वो है माई LIC ऐप, ये लॉन्च करी है कस्टमर के लिए। क्लियर, मतलब इन्होंने जो कि जान सकते हैं सारे के सारे पॉलिसी स्टेटस के बारे में इन्होंने पता लगा सकते हैं माई LIC ऐप के तहत, एंड सारे के सारे डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, तो मतलब ये सारे के सारे बातें क्या है, मतलब आसान बनाना है ना। तो और बात करें LIC के बारे में, जिसका स्थापना 1 सितंबर 1956 में करवाया गया था। एक 56 में बात बताना जो क्या रहे सेकेंड जो 5 ईयर प्लान रहे जो कि 56 में शुरुआत करवाया गया था, है ना। एंड ये किसके ऊपर में बेस्ड था, सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था, PC महालनोबिस, यस PC महालनोबिस के था। पहले तो वो तो गाडगिल योजना, सेकेंड है PC पहले जो रहे हारोड डुमार मॉडल, सेकेंड है जो कि PC महालनोबिस एंड देन गाडगिल योजना, है ना। ध्यान में रखिएगा। तो खैर, तो रिलेटेड करके याद रखिए, बस याद रखना ही है और जैसे भी हो जाए। एंड MD एंड CEO पूछे तो वो है R दोराईस्वामी, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। आगे देखते हैं क्या रहे। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि LIC लॉन्च करिए द सुपर सेल जो के साथ ही जो कि मोबाइल ऑफ 1 अप्रैल जो कि 15 2026 AMR जो कि एम्पावरिंग इट्स है जो कि इंटरमीडिएट बस ध्यान में रखिएगा एजेंट के लिए लॉन्च करिए एंड एक जो कस्टमर के लिए लॉन्च करिए वो है माई LIC ऐप। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 9 क्या रहे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो कि फाउंडेशन हैज़ लॉन्च व्हिच प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई रिसर्च पेपर को जो कि सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च करिए, कौन सी पेपर ये लॉन्च करिए जो कि सरल AI, ऑप्शन A सी इज द राइट आंसर, सरल AI जो कि लॉन्च करिए। किसी लिए, मतलब मान लो कोई भी रिसर्च हो रहा है, मतलब जो साइंटिस्ट ने कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो इन्होंने क्या रहा है, मतलब ऐसे लैंग्वेज में जो कि पब्लिश कर देती है जिससे जो मतलब जनरली जो पीपल होती है वो इसे जो कि रीड नहीं कर पाती है ना। साधारण पीपल के लिए ये रीड करना बहुत ही कठिन हो जाती है। तो इसीलिए ये सारे का सारे जो लैंग्वेज रहे इसे आसान बनाने के लिए ये सरल AI जो कि ये लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा, बस बताइए, अनुसंधान जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ध्यान में रखिए बस सिंप्लीफाई करना जो कि ऑटोमेटेड रिसर्च जो सिंप्लीकेशन रहे ये एक प्रोग्राम है। इसके फुल फॉर्म भी, सरल की फुल फॉर्म भी ये करें क्या रहे, जो कि सरल के फुल फॉर्म में जो कि सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड जो कि रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। क्लियर इतनी सी बात। एंड AI की फादर तो पता ही होगा जो कि जॉन मैकार्थी, एंड AI की गॉडफादर पूछे तो वो है जेफरी हिंटन, है ना। नोबेल प्राइज़ भी मिली है। बताना कौन सी ईयर में, 2023-24 के आसपास में, है ना। बताना क्या मैं सही हूँ, बताना कौन सी ईयर भी सही बताना सही में। द अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट ये राज करिए। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, 18 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज को बढ़ावा देना, वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑल्सो नोन एज जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द माउंट जो कि मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन April 18। द डे राइजेस अवेयरनेस अबाउट द जो कि डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड इन द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द जो कि कंजर्व हिस्टोरिकल जो कि साइट एंड मॉन्यूमेंट एंड ट्रेडिशनल वर्ल्ड वाइड। आगे देखते हैं आगे, मतलब सारे का सारे जो अप्रैल मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट है एंड देन खत्म करते हैं। 1 अप्रैल जो कि अप्रैल फूल डे एंड 1 अप्रैल को जो कि प्रिवेंशन ऑफ जो कि ब्लाइंडनेस डे, 1 अप्रैल को जो कि ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे एंड जो कि 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड्स अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे, 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉन्साइंस डे, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे एंड 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे एंड 13 अप्रैल को जालियानवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल को वैशाखी डे ऑब्जर्व करी जाती है
14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर अवार्ड डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 लिवर की स्टडी को कहा जाता है हेपाटोलॉजी, है ना। एंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो वो है लिवर। एंड 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे, एंड 22 अप्रैल को जो कि वर्ल्ड अर्थ डे, एंड वर्ल्ड अर्थ डे कल जो हमने ऑब्जर्व करी। आज पूछे तो वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, है ना। 23 अप्रैल इंग्लिश लैंग्वेज डे, 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे, 25 अप्रैल जो कि मलेरिया डे, मलेरिया जो कि किससे फैलती है, फीमेल एनोफिलिस के कारण, है ना, मदर एनोफिलिस जो है। 26 अप्रैल जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल वर्ल्ड डे ऑफ द सेफ्टी एंड जो कि हेल्थ एट वर्क डे, 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे, 29 अप्रैल जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 30 अप्रैल जो कि वर्ल्ड वेटरनरी डे, 30 अप्रैल जो कि आयुष्मान भारत दिवस। सो यही तक कहता हूँ मैं। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।